द मोही टॉक शो पर आपको दिखने वाला है पहली बार उतारा। आखिर उतारा होता क्या है, किस प्रकार का भोग उतारे के अंदर रखकर चौराहे पर रखा जाता है और कैसी क्रियाएं उनके अंदर की जाती हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है गुरुजी, दिखाइए। चलिए गुरुजी, आपका आ गया उतारा। सबसे ऊपर बताशा, नींबू। पहली बार देख रहा हूँ मैं ये सब चीजें। आटे की गुड़िया और ये कुछ आकृति बनाई हुई है और कुछ हिंदी। मटकी। काला हो गया ये तो। क्या बोला था मैंने? पट 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 ऐसे अगर आवाज आने लगे तो ये समझ लेना कि भयंकर नेगेटिविटी है। तो 7 शनिवार करो एनर्जी, वो पट 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 की आवाज अगर बंद ना हो जाए तो ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये कमेंट में बता देंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अगर नजर है तो आवाज बंद हो जाएगी, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई प्रेत है तो जाके किसी से काम करवा लेना, वरना जिंदगी में दिक्कत नहीं खत्म होगी। शमशान में 100 तरह की प्रेत है। करण पिशाचनी की जब साधना करते हैं बैठ के, तो बहुत से जो प्रेत होते हैं, ठीक है, वो ऐसी आवाजें कानों में खींचना, उनको शाने भगत बोलते हैं। शाने भगत क्या होते हैं? शाने भगत होते हैं जो खत्म करवाने का उसके पास आया है ना, उसने वो प्रेत तो खत्म करी नहीं, 4 प्रेत छोड़ दी। 4 प्रेत और छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। बाल उसके खुले, दीवारों को घिस रही नाखून से, चूहे में चक्कू मार दिया काट के, उसके खून को ऐसे करके और यूं ऐसे लगा रही है। सुरक्षा का कवच बना लेता हूँ, फिर उनको भोग कराता हूँ। उनको बैठा के, भूत को साथ में बैठा के, वो 36 प्रकार की मिठाई का भोग जो मैंने आपको बताया था, वो भोग कराया। मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन और स्तंभन। आप मारण क्रिया करते हैं? कोई प्रेत है ना, वो मेरे से लड़ती है तो मेरी शक्तियाँ जरूर, लेकिन जो कोई मारण क्रिया मेरे पे छोड़ेगा ना, मेरे पे क्रियाओं का असर नहीं होगा। नहीं होगा। ओपन चैलेंज है, अगर कोई कर दे मेरे ऊपर मारण क्रिया। कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमालिनी विभूषिताम। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज के पॉडकास्ट में आपका सामना होगा काली शक्तियों से, भूत प्रेतों से, तंत्र टोने टोटके वशीकरण और काले जादू से। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम तंत्र मंत्र, काले जादू और वशीकरण के ऐसे ऐसे राज खोलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे और ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सच में तंत्र इतना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे तांत्रिक हैं जो माँ छिन्नमस्तिका के साधक हैं, जिन्होंने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है, जो भूत प्रेतों से काम करवाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक राहुल जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जय छिन्नमस्तिका। जय छिन्नमस्तिका माँ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बताइए। एकदम बढ़िया। आपने माँ छिन्नमस्तिका को सिद्ध किया हुआ है जी। आपने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है जी। आप प्रेतों से भी काम कराते हैं। और कौन सी सिद्धि शक्ति है जो आपके साथ चल रही है? देखो, मेरे साथ 3 प्रेत। 3 प्रेत? 3 प्रेत और एक कच्चा कलवा। ठीक है। करण पिशाचनी। करण पिशाचनी मन और मस्तिष्क पर बैठी है मेरे। आपके पास है करण पिशाचनी? बिल्कुल। अभी भी, इसी वक्त? अभी भी मन और मस्तिष्क पर बैठती है वो, और वो बैठी है वो। बताती है सामने वाले के बारे में? बिल्कुल। आपके पास 3 प्रेत हैं। कैसे आप प्रेतों को पकड़ते हैं या फिर इन्हें सिद्ध किया जाता है? किस प्रकार के वचनों में आप इन्हें बांधते हैं? कैसा भोग दिया जाता है? और किस किस प्रकार के आप इनसे काम कराते हैं? देखो, जो प्रेत होते हैं ना, इनको सिद्ध नहीं किया जाता, इनको पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है? बिल्कुल। जैसे मान लो शमशान से, ठीक है, शमशान में प्रेत होते हैं, कई बार क्रिया करते हैं शमशान में किसी भी प्रकार की, तो आसपास जैसे प्रेत होगी, जो है कच्चे कलवे हो गए, और आपका जो चुड़ैल होगी, राक्षस हो गए, ऐसी चीज़ें शमशान में घूमती रहती है। 100 तरह की आत्माएं उसमें होती हैं, ठीक है। और होता क्या है, इसके अलावा जैसे कोई घर हो गया, किसी घर में कोई प्रेत आ गई हो, किसी ने छोड़ दिया हो, किसी वजह से आ गई हो, ठीक है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे से जो प्रेत पकड़ी जाती है, ठीक है, किसी चौराहे पे जो प्रेत होती है ना, वो जो मटकी से रख देते हैं, समझते हो ना, वो जो कर देते हैं, उतारा भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। वहाँ से ही प्रेत पकड़ी जाती है। बच्चियों में से, जिन बच्चियों के अंदर प्रेत घुस जाते हैं, ठीक है, गंदी हरकतें करते हैं, ठीक है, मतलब
संभोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रेत, ऐसे गंदे प्रेत भी होते हैं, हैं उनमें से मैं प्रेत निकालता हूँ। करते हैं बच्चों के साथ? जी तो वो प्रेत आप निकालते हैं बिल्कुल चौराहे से? अभी आपने कहा कि चौराहे से भी मैं प्रेत निकालता हूँ, वो बिल्कुल। चौराहे से कैसे प्रेत निकल सकते हैं? देखो, जैसे मान लो किसी बच्ची के अंदर प्रेत है, ठीक है, और उसके ऊपर से वो प्रेत निकाल के और उतारे में उतारा जाता है, ठीक है। ठीक है। और उस उतारे में क्या होता है, उस प्रेत के लिए भोग होता है, जैसे मांस हो गया, ठीक है, मदिरा होगी, मीठा हो गया, ऐसी चीज़ें उस उतारे के अंदर होती है। और प्रेत जो उसके अंदर आता है ना, उसको उस उतारे में से खींच के, उसको बोलते हैं चौराहे पे से जो प्रेत मैंने उठाई है, वो जो किसी तांत्रिक ने किया है, वो काम मैंने नहीं किया है, उसको वहाँ से निकाल के और मैं उससे अच्छे काम करवाता हूँ। वो रखा किस में जाता है भोग सारा? वो एक हांडी में रखा जाता है, अच्छा, एक हांडी होती है। अच्छा, वो हांडी के अंदर वो प्रेत होता है सारा, कई भोग बार होता है? ऐसे त्योहारों पे आप देखते हो वो ऐसा किया कराया कर देते हैं, हाँ जी। ठीक है। कुछ तांत्रिक करते हैं, कुछ जैसे छोटे मोटे लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ तांत्रिक करते हैं जी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं प्रेत उठाता हूँ, वो तांत्रिक का ही करा होता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता उस चीज़ को। होते हैं आज भी चौराहे पे मिलती है? आज भी मिलते हैं। करे कराए चाक चौराहे पे? मैं आज की ही बताता हूँ आपको। आज सुबह जब मैं आ रहा था, ठीक है, जी। तो रास्ते मेरे को हांडी मिली, हांडी? बिल्कुल हांडी मिली, चौराहे वाली? बिल्कुल। जैसे मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था, ठीक है, तो मेरी कार का टायर पंचर हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे तो, हांडी के हाँ, पास है? हांडी के पास से जैसे क्रॉस किया, टायर पंचर हो गया, ठीक है। और जब उतरा वहाँ से, तो शिष्य उतरा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे, तो मैं गया और मैंने उठाया। मेरे को पता चल गया कि उसके अंदर क्या चीज़ है, कोई बयाने की चीज़ है, एक औरत और एक लड़की की, उसकी बच्ची की। एक औरत और एक बच्ची की? हाँ, दो प्रेत है। दो प्रेत उसके अंदर हैं? हाँ बिल्कुल। देख सकते हैं आप? अगर आप कह रहे हैं आपके पास हैं, तो हम कैसे यकीन करें? दिखा नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, देख नहीं सकते हो। देखने में क्या है, जनता को थोड़ा सीख मिल जाएगी, कुछ पता चल जाएगा। आपके पास है तो दिखा दीजिए। देखो, मैं ऐसे दिखा दूंगा, हाँ लेकिन छूने नहीं दूंगा उसको। हाँ, नहीं, हम छुएंगे नहीं। हाँ ठीक है। तो दोस्तों, द मोही टॉक शो पर आपको दिखने वाला है पहली बार उतारा। आखिर उतारा होता क्या है, किस प्रकार का भोग उतारे के अंदर रखकर चौराहे पर रखा जाता है, और कैसी क्रियाएं उनके अंदर की जाती हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है गुरुजी, दिखाइए। तो एक बार वो शिष्य को बुलाओ। दीपक, एक बार गुरुजी के शिष्य को बुलाइए, तो देखते हैं क्या होने वाला है आज, कैसा होता है उतारा। मेरे लिए भी एक नई चीज़ होगी ये। वो हांडी लेकर के आओ जो सुबह उतारे वाली उठाई थी। चलिए गुरुजी, आपका आ गया उतारा। ये है उतारा। एक सेकंड, मैं इसको पकड़ सकता हूँ? ओहो, नहीं, इसको प्रेत को मैं हांडी पकड़ूंगा? साथ ले जाएगी, ये ध्यान रखना इस बात का। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये साथ ले जाएगी आपको। ये चीज़ है, अभी ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे, ठीक है, मतलब ऐसे बंदी हो काले धागे से और ऐसे लाल कपड़े से और ऐसे मटकी हो, तो प्रेत है, तो मारण क्रिया है। और अगर कोई कपड़े में कोई वैसे किया है, तो वो जैसे कई बार बीमार हो जाता है और चीज़ें हो जाती है, तो वो चीज़ है उसमें। अभी इसके अंदर कितने प्रेत हैं, क्या है, शक्ति है? इसके अंदर दो प्रेत हैं, ठीक है, एक माँ की और एक बेटी की। एक माँ की और बेटी की? तो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? नुकसान पता कैसे पहुंचाएगी, जब इसको ठोकर लगेगी या और चीज़ होगी। अब तो मैं ले आया हूँ, तो मैंने इसको बांध रखा है। अच्छा, आपने मंत्रों से बांधा हुआ है? बांधा हुआ है। हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है? हाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। हाँ हाँ, देख सकते। हाँ, अगर मंत्रों से बंधी हुई है तो आप शायद। हाँ, लेकिन छूना मत इसको, आप मत छूना। ठीक है। ठीक है भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है क्या निकल जाएगा इसमें से, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि कुछ प्रेत निकल जाएं। ऐसे ही नहीं, मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। ये लाल कपड़े पे काले कलर का धागा बांधा जाता है और फिर मंत्रों से शायद इसको अभिमंत्रित किया जाता है। जी।
देखना है क्या? अब देख ही लेते हैं गुरुजी क्या है। मतलब कुछ कुछ शक्ति तो नहीं निकलेगी ना? बस कुछ नहीं आएगा। पन्नी दिख रही है इसके अंदर। एक एक करके अगर हम सामान देखना चाहते हैं, क्या रखा जाता है उतारे के अंदर, आखिर चीज़ क्या होती है? क्या बोला था मैंने? मीठा मिलेगा। हाँ, मीठा मिलेगा। सबसे ऊपर बताशा। बताशा। ये भोग है। ये भोग है। नींबू। ये बांधी हुई चीज है ये। क्या बांधा हुआ है? बांधा हुआ है कुछ। अभी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो अभी। पहली बार देख रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। अभी ये दिखाई दे रही है आपको? इसकी ये नाड़ ऐसी क्यों है? नहीं नहीं, हमें दिख नहीं रहा अभी क्या है इसके अंदर। थोड़ा सा इसे आगे कर दूं मैं? ठीक। मैं टच ना हो जाए। इसकी नाड़ ऐसी क्यों है? ये गुड़िया। ये गुड़िया। पर ये बनाई किस आटे की लग रही है? आटे की है। आटे की जो गुड़िया। घर में आटा होता है उसी की है ये। और इस पे कुछ एक बार दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों को? क्या ये आटे की गुड़िया और ये कुछ आकृति बनाई हुई है और कुछ क्या है ये और क्यों बनाई है? ये प्रेत जो होती है ना, ठीक है, और ये उसी को इसके अंदर बांधा हुआ है। इसके अंदर बांधा हुआ इसके है? अंदर बांधा हुआ है। अगर कोई इसको निकाल ले और हाथ लगा ले? अभी तो मैंने इसको बांध दिया है। तो ठीक अभी है। मैं हाथ लगा ना 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 ना, हाथ नहीं लगाना है। मैं पकड़ सकता हूँ, तांत्रिक पकड़ सकता है, कोई साधक पकड़ सकता है। अपनी अच्छा। इस चीज़ को नहीं छू सकते हो। ये चूड़ियाँ है, चूड़ियाँ रखी हुई हैं। इससे पता चलता है कि ये औरत की प्रेत है। माय गॉड, पहली बार आप सभी को उतारा दिखाया जा रहा है द मोहित टॉक शो पर। बिंदी बिंदी। समझ आ रहा है कुछ? मतलब ये औरत के लिए ही रखा है? किसी दुल्हन की प्रेत है। अच्छा, किसी दुल्हन की प्रेत आत्मा है। सिंदूर। क्या क्या चीजें रखी होती है इनमें? जगह जगह मीठा मीठा बहुत डाला हुआ है। गुरुजी करते क्या है? मतलब इसको इतनी सारी चीजें, ये क्या चीज है? काजल। तो ये सारी चीजें डालने का मकसद क्या है? जब भी प्रेत उतारे में उतरती है, जब ये उसको हाँ, और भोग जो है, ये भोग है इसका। अच्छा, ये सारा भोग डलेगा ये तब वो इसके अंदर आएगी। हाँ। ये मेहंदी ऐसी की ऐसी डाली हुई है। ये मेहंदी। और क्या है इसमें? कुछ सिक्के दिख, अच्छा मीठा है शायद, बताशा ही पड़ा हुआ है। बताशे पीछे देखो। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? ये देखो। कुछ बना हुआ है, कुछ आकृति बनी है, मतलब कुछ क्या है? तिकोन सा क्या क्या है? क्या ये जो कदम होते हैं ना, ठीक है, हाँ जी। प्रेत के, ठीक है, उसकी परछाई के अंश रह जाते हैं, वो है ये। दिख रही है ना साफ? बिल्कुल साफ दिख रही है। अब एक और चीज़ अगर मैंने आपको दिखा दी तो आप पागल ही हो जाओगे। दिखाइए। ये दिखाई दे रहा है आपको? नींबू। हाँ, नींबू है, इस पे लाल कलर का धागा बंधा हुआ है। लाल धागा है। इस धागे को उतारता हूँ मैं। ये बांधा हुआ क्यों है नींबू में? कुछ मंत्रों से कुछ बांधा हुआ है? ये किसी तांत्रिक ने ही बांधा हुआ है।
अब ये लाल है ना नींबू, देख लो, लाल है ना। एक बार दिखा दीजिए कंप्यूटर पे, मतलब कैमरे पे। लाल है। अब इसकी शक्ति दिखाऊं आपको, हाँ बिल्कुल। उस कि इसमें प्रेत है, क्या ये सच में है, क्या ये ऐसे ही तो नहीं है। हाँ मतलब कैसे यकीन करा जाए कि हाँ। सच में प्रेत है, ऐसा तो नहीं कि। ऐसा तो नहीं कि यही चीज़ है। हाँ हाँ नकली है। अगर इसमें प्रेत है ना तो पूरे तरीके से काला पड़ जाएगा, अच्छा अगर प्रेत है तो काला पड़ जाएगा। पूरे तरीके से काला पड़ जाएगा। दोस्तों पहली बार आपको कैमरे पे उतारा दिखाया जा रहा है कि चौराहे पर किस प्रकार का क्या शक्ति, क्या उतारा रखा जाता है। तो देखते रहिए द मोहित टॉक शो और देखते हैं क्या होने वाला है। अब थोड़ा सा पानी मिलेगा। पानी मिलेगा, थोड़ा सा पानी लेकर आइए। गिलास में चलेगा? हाँ गिलास में ले आओ, कैसे भी ले आओ, पीने का पानी, पीने का पानी। पीने का पानी होना चाहिए। आपके हाथ शायद कांप रहे हैं। हाथ कांपते हैं ना, ऐसी चीज़ क्या है ये। मटकी। ये हिली थी, ये हिली थी ना? काला हो गया ये तो। क्या बोला था मैंने? ये पूरा मतलब लाल कलर का धागा था ये। कैसे हुआ? ये हिली भी थी। इसके अंदर नेगेटिव बहुत बुरी प्रेत है, ठीक है। जब ये काला पड़ गया पूरा। जब आपने इसको पकड़ा हुआ था ये हिली थी, क्या कनेक्शन हुआ इन दोनों में? प्रेत है, प्रेत प्रेत। यहाँ से आप दबाव मार रहे थे तो कुछ क्या, क्यों हुआ ऐसा? ये मंत्रों से पकड़ी गई प्रेत है, ठीक है। मैं मन के अंदर मंत्र पढ़ रहा था, ठीक है। जो माँ ने मंत्र दी, माँ का मंत्र है ना, एक भयानक मंत्र, ये देख लो आप। और आप इस चीज़ को करते हैं, काला नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ अगर ये काला पड़ा है तो? इसका मतलब ये प्रेत है इसमें, अभी भी है? अभी भी है। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है, बहुत मेरी समझ से परे है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता, पर जब ऐसी चीज़ें सामने से देखी जाती है, कुछ ऐसा दिखता है, तो जब ऐसा कुछ दिखता है तो लगता है कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो काम कर रही है। पता नहीं क्या है, पर मेरी समझ से परे है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। द मोहित टॉक शो किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, पर जब ऐसी चीज़ें होती है और सामने दिखाई देती हैं तो दिमाग चकरा जाता है कि ये हुआ कैसे। शायद मैं अगर इसको कैमरे पे देख रहा हूँ तो आपके तरह तो मुझे भी लगता कि ऐसे ही है, पर सच में कुछ ना कुछ तो है जो आज मुझे दिखाई दिया। 2 मिनट के लिए कट। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से आपका द मोहित टॉक शो में। जो आपने देखा मैंने भी वही देखा। आपके लिए शायद भरोसा करना मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं भी नहीं कर पा रहा, पर दिमाग कह रहा है कि कुछ तो था। गुरुजी स्वागत है आपका फिर से द मोहित टॉक शो में। और जो आपने दिखाया चमत्कार था, शक्ति थी, नज़रबंद था, पर कुछ तो था।
उतारा उतारा था एक प्रेत का। तो गुरुजी जैसे ये चीज़ थी, ये उतारा है, आपने बताया कि अंदर प्रेत होते हैं, प्रेतों की शक्तियों को उतार के चौराहे पे रखा जाता है और इनको अगर कोई छेड़ दे तो उसकी मौत पक्की है। तो क्या ऐसा कोई केस कभी आपके पास आया है कि किसी ने ऐसे ही उतारे को छेड़ दिया हो? देखो मैं बताता हूँ आपको। एक बच्ची थी, ठीक है, और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। बचपन से क्या था उस बच्ची के अंदर, बचपन से जैसे बहुत प्रेतों की इनकी पिक्चरें देखनी, ठीक है, और कभी किसी शमशान में चले जाना, ठीक है, और मांस के टुकड़े को लेके वो पिक्चरें देख के वो घर में अगर कोई मांस आ रहा है, चिकन आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही है, उसमें से मांस निकाल के और मांस के टुकड़ों को शमशान घाट ले जाना, ठीक है, वहाँ जाके कब्र खोदनी, कब्र ऐसे खोदने लग जाती, ठीक है, और उस कब्र में लेटती, ठीक है, जलती हुई चिता के, मान लो कोई चिता जलाई हुई है, ठीक है, और उसे पता चलेगा कि भाई यहाँ चिता जल रही है, तो वहाँ चिता के उस बुझने के बाद वहाँ जाती, ठीक है, वहाँ जाके वो जानबूझ के कि आ तू तेरे अंदर कुछ है तो आ तू बाहर आ, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या, मैं देखती हूँ ऐसी कुछ शक्ति है या नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें वो करती थी। एक दिन ऐसे क्या हुआ था, किसी मतलब चौराहे के ऊपर से वो जा रही थी और वो जानबूझ के कोई ऐसा, दिवाली का वो टाइम था, दिवाली पे उसको ऐसे पैर से मसल के पूरे तरीके से उसको पहले तोड़ के फिर जूतियाँ मार के फिर अच्छे से रगड़ के उसके अंदर प्रेतों का झुंड था, उसमें झुंड पूरा किसमें? उस उतारे के अंदर, मतलब चौराहे पे उतारा रखा था? चौराहे पे उतारा रखा था, प्रेतों का झुंड था। हाँ, ठीक है। उस लड़की ने क्या करा? उस लड़की ने उसको पूरे तरीके से पहले तो लात मारी, अच्छा। तोड़ दिया, पूरा कुचल दिया, जो अंदर उसका भोग था, जो जितनी चीज़ें थी सारी नष्ट करके। उस टाइम वो वहाँ से, जितना टाइम उसको वहाँ से घर जाने में लगा ना, उतने वक्त में जैसे घर पहुँची, ठीक है, शांत, बिल्कुल शांत, बाल उसके खुले, ठीक है, और बिल्कुल किसी से कुछ नहीं बोल रही है, और जाके कमरे के अंदर बस दीवारों को घिस रही नाखून से, ठीक है, और वो कोई मतलब वहाँ कोई वो चूहा वहाँ से जा रहा था, वो चूहे को वो चक्कू ला के वो चूहे में चक्कू मार दिया काट के, उसके खून को ऐसे करके और यूँ ऐसे ऐसे लगा रही है, ठीक है, और मतलब ऐसी सी मतलब बहुत हरकतें उसके अंदर होगी। घर वालों को, अपने माँ को मारना, बाप को मारना, कपड़े फाड़ देने पूरे तरीके से, अपने उसने सारे कपड़े फाड़ लिए, अपने खुद के सारे कपड़े फाड़ लिए, ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना, ये मान लो बहुत जो कहते हैं ना विकराल से विकराल जो प्रेत थी, क्यों, क्योंकि उसने एक तो उस पर लात मारी और उसके साथ वो जानबूझ के बोल के उसको छेड़ के वो चीज़ें करी। मैं कह रहा हूँ उसे 2-2.5 साल लग गए थे, और फिर उसके बाद अपने घर वालों से बोल रही है मुझे मांस दो, मीट दो, मच्छी दो, तुम्हें खा जाऊंगी मैं, ठीक है, तेरा खून पी जाऊंगी मैं, ऐसे करके पूरे तरीके से, मतलब ऐसा हो गया था उसके अंदर कि ये मान लो कि वो प्रेत ही साक्षात वो प्रेत उसके अंदर है, और एक नहीं प्रेतों का झुंड था, प्रेतों का झुंड था। कितने प्रेत होंगे लगभग? लगभग ये मान लो 12 से 15 प्रेत उसके अंदर थे। उसके अंदर वो जो चौराहे से लगे? हाँ, चौराहे से लगे, अलग तरह के थे, अलग अलग तरह के थे, लेकिन वो बांधे, वो किसी घर से नहीं करा हुआ था, वो किसी शमशान से उठाए हुए प्रेत थे, ठीक है, जिसे किसी तांत्रिक ने उनका इस्तेमाल करके उसको बांध के उतारे पे रख दिया, ऐसा वो उतारा था। अब वो चीज़ उसी के साथ क्यों हुई, वो चीज़ उसी के साथ क्यों हुई, उसके साथ क्यों लगी, और किसी बंदे के साथ क्यों नहीं लगी, वो उसी बंदे के साथ इसलिए लगी क्योंकि वो पहले से कई चीज़ ऐसी होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है, खींचती है उस चीज़ को, और वही एक ऐसी लड़की थी जो वहाँ पे ये सब हरकतें बचपन से, जन्म से ये चीज़ करती आ रही है। और छेड़ भी दिया ना उसने? छेड़ भी दिया, और 2-2.5 साल वो जगह जगह चले गए, हर जगह चले गए, बड़े से बड़े। अब देखो आपको यूँ लगेगा कि अपनी जो बड़ाई कर रहा हूँ या अपनी वो कर रहा हूँ, ठीक है, 50-50 साल के बंदों से वो चीज़ नहीं ख़त्म हुई, ठीक है, वो मैंने करी। आपने करी? बिल्कुल करी, बिल्कुल ख़त्म करी। कैसे करी? क्या था आपके ऊपर? अटैक नहीं हुआ उस टाइम? मेरे पास कोई अटैक कहाँ से होगा, शक्ति को साथ ले घूमता हूँ मैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है, कि सुरक्षा का कवच बना लेता हूँ, फिर उनको भोग कराता हूँ, ठीक है, उनको बैठा के, भूत को साथ में बैठा के वो 36 प्रकार की मिठाई का भोग जो मैंने आपको बताया था वो भोग कराया, खांड का भोग कराया, ठीक है। कुछ प्रेत उसके अंदर जो है उसको शराब का भोग कराया,
अच्छा, सबको आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से भोग कराया, फिर उसको वचनबद्ध किया। क्या क्या भोग दिया आपने? भोग के अंदर 36 तरह की तो मिठाई होगी, ठीक है, और खांड हो गया, ठीक है, शराब हो गया, गुलगुले हो गए, गुलगुले सुने होंगे, ठीक है, और उसके साथ ग्वार बाटा सुना आपने? ग्वार बाटा, नहीं नहीं। ठीक है, जब ऐसी शक्तियों को पकड़ते हैं ना तो एक ग्वार बाटा होता है, उस ग्वार बाटे को साथ में रख के जब वो क्रिया चल रही है या प्रेत को पकड़ रहे हैं ना, और एक ही स्थान पे वो चीज़ हो सकती है, वहाँ से हिल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, तो उसको रखोगे तो जो वो भूत प्रेत जो है उसके अंदर वो ज़्यादा अटैक नहीं करेंगे, वो उससे शांत होते हैं। और फिर उन्हें वचन बंद किया, वचन बंद करके उनको मुक्त करा दिया। वो इतनी प्रेत एक साथ, वो शमशान से आई हुई प्रेत थी। शमशान से आई हुई प्रेत, अब वो ठीक है? अब तो वो आज़ाद है, आज़ाद है। आज़ाद है। क्या बात है। गुरुजी, षडकर्म पे बात करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन और स्तंभन। आप मारण क्रिया करते हैं? नहीं करता, कभी नहीं? सभी मना करते हैं? कभी नहीं करता मैं। आपके पास केस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, नहीं करता। क्या बोलते हैं? करूँगा भी नहीं। क्या बोलते हैं? काफ़ी केस ऐसे, ज़्यादातर केस कैसे आते हैं, मुझे अपने प्रॉपर्टी के लिए, मुझे अपने खुद के भाई को मारना है, प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए? खुद के भाई को मारने के लिए? खुद के भाई को मारना है, ठीक है, मतलब जैसे चाचा ताऊ हो गए, ठीक है, उनको ख़त्म कर दो। बोले लाख रुपए ले लो को। हाँ, जो वो कब्जा करके बैठे हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते हैं कि खुद गलत है, सामने वाले का हिस्सा भी हड़पना है, गलत, वो हमारा भी हड़प के बैठे हैं। अब उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, जो इंसान तुम्हारा काम कर रहा है उससे तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं पता चलेगा क्यों करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, सारी चीज़ देखने के बाद। तो आप मना कर देते हैं? मेरे को ऐसे बोला 50 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, मेरे जो है चाचा को मरवा दो। ठीक, हाँ, चाचा को मरवा दो, ठीक है। अब खुद के जब मैंने बोला क्यों मरवाना है, पहले तो मैंने मना कर दिया कि मारण क्रिया मैं करता ही नहीं हूँ, बोले इसलिए मरवाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ठीक है तू भेज दे, मैंने उसको भर दिया हाँ कि तू भेज, मैंने डिटेल मंगाई उससे, ठीक है। अब डिटेल मंगवाने के बाद जब उसने भेज दी ना, मैंने सब देख लिया कि मैंने उसको बोला बेवकूफ़, तेरे को ये नहीं पता कि तू एक इंसान से मृत्यु करवा रहा है दूर बैठ के, तेरे को ये नहीं पता कि मेरे से चीज़ें छुपेगी, तेरा बाप तो दारू में खा गया, बर्बाद कर गया सारी चीज़, उसका जो उसके हिस्से का है वो तू हड़पना चाहता है। बोला हाँ, सामने आ गई सारी मेरी चीज़ें। मैंने 50 लाख रुपए जो तू मेरे को दे रहा है ना, ठीक है, वो भी गायब कर दूंगा, भाग जाइयो यहाँ से, ठीक है, जो 50 तू दे रहा है वो भी गायब कर दूंगा, ठीक है। मैंने ऐसा काम बांध दिया कि जिंदगी में कोई मारण क्रिया नहीं कर सकता उसकी। अच्छा, आपने बांध दिया? बिल्कुल बांध दिया मैंने, कि वो करवाने आया ना, कोई नहीं कर सकता, अगर कोई गलती भी करता होगा वो भी नहीं कर सकता। आप रोक देते हैं मारण को? बिल्कुल रोक देता हूं। अगर किसी ने करा अटैक तो आप रोक सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर कभी किसी ने मारण क्रिया करने की कोशिश करी है? हुआ क्या कि मैं जिसके बारे में भी आपको बता रहा था, ठीक है, उसी ने मेरी मारण क्रिया दे दी कहाँ, हरिद्वार में जो बहुत बड़े घोरी तांत्रिक है उसको दे दी। अब वहाँ से उसने वो चीज़ छोड़ तो दी, ठीक है, अब वो चीज़ छोड़ दी, मेरे पे असर हुआ नहीं। अब बाद में जब वो उसके पास गया ना कि ऐसे कोई असर नहीं हुआ, उसने बोला अरे बेवकूफ़ गधे, तू किसके ऊपर करवा रहा है पता है तेरे को, जो साक्षात 100 शक्तियों को साथ लेके चलता है तो उसके ऊपर करवा रहा है, उसका बाल नहीं हिला सकता तू। अच्छा। तुम उसको मारने की बात करता है, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, सब होता है तो सबके साथ होता है। कई सनकी लोग आते हैं, साइको जो मेंटल लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कर देंगे, वो अपनी चीज़ तो भूल गया है, ठीक है, वो मेरी तरफ आ गया, अब ना जान ना पहचान, बस ऐसी दिमाग है। क्या बात है। तो कैसे रोकते हैं? क्या शक्ति, अगर वहाँ से कोई मारण छोड़ रहा है तो क्या आप भी अपनी शक्ति छोड़ते हैं? क्या करते हैं? अगर मेरे पे कोई मारण क्रिया करेगा वो असर ही नहीं होगा। असर कैसे होगी, साक्षात माँ की शक्ति लेके बैठा हूँ मैं। कोई प्रेत है ना, कोई अगर प्रेत है वो मेरे से लड़ती है तो मेरी शक्ति है ज़रूर, लेकिन जो कोई मारण क्रिया मेरे पे छोड़ेगा ना, मेरे पे क्रियाओं का असर नहीं होगा। नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात है। मैं खुला बोलता हूँ, मेरे पे बिल्कुल असर नहीं होगा किसी चीज़ का। ओपन चैलेंज है अगर कोई कर दे मेरे ऊपर मारण क्रिया। क्या बात, ठीक है। और मैं अपनी नहीं बोल रहा, बहुत से तांत्रिक है, कुछ तांत्रिकों में मैं भी नहीं कर सकता हूँ। आपने ओगड़ सुना? ओगड़, ठीक है। ओगड़ कौन होता है? जो करण पिशाचनी, भूत प्रेत, राक्षस, चुड़ैल, इन सब की ये सारी चीज़ें जो ना सबको अपने कंट्रोल में करके,
ठीक है, बैठा है। सारी चीज़ों की साधना करके जो बैठा है वो ओगढ़ में जाता है, ओगढ़ को प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई शक्ति असर नहीं करेगी, कोई शक्ति असर नहीं करती उसमें, कुछ हो चाहे। वशीकरण के केस आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, बहुत आते हैं, दिन में 20 केस आते हैं वशीकरण के। आपने मुझे बताया भी था कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप वशीकरण करते हैं। हाँ बिल्कुल करता हूँ। सच में काम करते सर्व हैं? सिद्धि कार्य की बात कर रहे हो क्या आप? सर्व सिद्धि कार्य, हाँ शायद यही आपने कुछ बताया था। हाँ, मन की चाहत से मन की इच्छा के अनुसार होता है वशीकरण सच में? बिल्कुल होता है, 100% होता है। 100% कसर डालेगा? बिल्कुल डालेगा। 24 घंटे में होगा? 24 घंटे में नहीं, 24 घंटे में नहीं होगा? चुटकियों में थोड़ी होते हैं काम। क्योंकि मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि घर बैठे वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाएं, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार, अब मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान। तो 24 घंटे में अगर वो दावा कर रहा है तो फिर आप भी 24 घंटे में कर सकते हैं? 24 घंटों के अंदर मजाक नहीं है, सामने वाले के माइंड को चेंज करना है। ये तो देखो करना क्या है। वो जो दावा कर रहा है 24 घंटे का, अब वो जो दावा कर रहा है, मेरे पास जितना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे लोगों की बात करूं जो 24 घंटे में दावा कर तो रहे हैं। मतलब नकली है? फरेब है सब। नहीं 24 घंटे मजाक थोड़ी है। नहीं होगा 24 घंटे में। तो वो क्या है जो कई बार एक नजरबंदी दिन से शुरू होके उसी दिन खत्म होता है। अच्छा, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। मतलब एक हफ्ता वशीकरण में लग जाएगा? बिल्कुल। शनि को शुरू किया है तो शनि को खत्म करना पड़ेगा, सोम को शुरू कर रहा है तो सोम को खत्म करना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसा भी होता है कि वो नज़रबंद कर देते हैं, सामने वाले को सम्मोहित कर देते हैं। कई बार हमने भी सुना है कि मोहल्ले में कोई आया, उसने आंटी से बात करी और आंटी अपने सारे जेवर गहने निकाल के सामने वाले को दे देती हैं। ये 1 घंटे में 15 मिनट में कर देते हैं। ये क्या वशीकरण है? सुना होगा आपने, बड़े बड़े आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं, वो हिप्नोटाइज का नाम सुना है? हाँ जी। है? हाँ तो उन पे जो वो जादू चलाया जाता है वो सच बोल देते हैं। हाँ। तो वो भी कर देते हैं। ये एक हिप्नोटाइज, एक जादू है, खाली आंखों का जादू और कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों का जादू है ये। ठीक है, और सिर्फ बातों में डराना उकसाना, ठीक है, और ऐसी बातें करना, वो सोना उतार के अपने आप, जैसे आपने सोने का नाम लिया, सोना उतार के अपने आप जो दे दे। कई बार क्या होता है, जैसे किसी को कुछ करवाना है, वो इनसे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, दोनों मिलके, घर परिवार के बंदे मिलके, और ऐसे ऐसे घर पे आकर ये काम करना है, वो सारी सच्चाई बता देंगे पहले ही उसको। ठीक है, और वो सिर्फ अपने आंखों के जादू से, और आंखों में वो जादू जरूर, वो हिप्नोटाइज जो कर सकता है वो शक्ति जरूर होती है उनके पास, लेकिन वो एक वशीकरण नहीं है, वो नहीं चलता इन सब चीज़ों में। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। अगर मुझे आपके ऊपर वशीकरण करना है तो मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आपके ऊपर मुझे वशीकरण करना है तो आपके पैरों की मिट्टी, कोई कपड़ा, नाखून, इनसे मैं आपके ऊपर वशीकरण कर सकता हूँ। और क्या चाहिए होता है? मेरे को एक तो फोटो, ठीक है, सामने वाले की फोटो, मैं तो फोटो नाम से वशीकरण कर दूंगा। फोटो और नाम से? हाँ। तो अच्छा ठीक है, फोटो भी चाहिए होगी साथ में। हाँ। नाम तो बहुत सारे अलग हैं, तो मैं आपको दे देता हूँ कैटरीना कैफ और फोटो कर दो एक वशीकरण। लेकिन रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों बंदों के बीच में। कैटरीना कैफ की, अब ऐसे तो आप पता नहीं किसका नाम, मंत्रियों का नाम ले दोगे, उन पे थोड़ी वशीकरण होगा। अच्छा, वशीकरण उसी पे होता है जो दोनों के बीच में, अगर मान लो प्यार के रिलेशन के लिए, मोहब्बत के लिए करवा रहे हैं, शादी के लिए करवा रहे हैं, तो दोनों में प्रेम होना चाहिए। माँ अगर बेटे पे करवा रही है तो वो बेटा उसी का होना चाहिए, ठीक है, और पति पत्नी पे करा रहा है तो वो पत्नी होनी चाहिए, वो रिश्ता होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, दोनों के बीच का एक कनेक्शन होना चाहिए। राह चलते बंदे पे थोड़ी वशीकरण हो जाएगा। क्या शक्ति छोड़ते हैं वशीकरण के लिए? क्या छोड़ते हैं? क्या ऐसी चीज़ होती है कि सामने वाले का दिमाग घूम जाता है? वशीकरण ऐसे तो बहुत तरीकों के होते हैं, किसी को नहीं पता आज तक कितने तरीके के वशीकरण है। ठीक है, वैसे मारन हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन हो गया, ठीक है, बहुत तरह के वशीकरण है। यही कोई 4-5 दिन पहले की बात है, कोई वशीकरण का ही केस आया था मेरे पास, ठीक है, और कोई लेडी थी, तो वो क्या था, अच्छा रिलेशन बता रही थी कि 1 साल से बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा था, ठीक है, ये मान लो। और मैंने देखा ना जब, तो रियलिटी में जो बोलते हैं ना कि हाँ एक पवित्र जो जोड़ी थी वो थी। अब उन्हें कोई जो ऑफिस में तो कोई लड़की आ गई होगी, उसने करवा दिया उसके ऊपर, और वो पूरे तरीके से उसके कंट्रोल में होगी, ठीक है, वो पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लिया। तो अब वो जैसे पहले डेली शाम को 7 बजे घर आने वाला, ऑफिस से सीधा घर जाने वाला, बीवी बच्चों के साथ खा के सोने वाला बंदा, वो 6-6 दिन घर नहीं आ रहा है, ठीक है, और 6-6 दिन घर नहीं आ रहा है, उसी के साथ रह रहा है, घर में जो तनख्वाह है वो बाहर दे रहा है, उसी औरत को सब कुछ सब बर्बाद करके उसको दे दिया, ठीक है। वो औरत कम से कम
5-7 लाख रुपए बर्बाद करके आई थी मेरे पास, 5 से 7 लाख रुपए बर्बाद करके वो जब आई थी, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, जो बोलूँ, डिवोर्स तक उसकी बात चली गई थी। ये मान लो फाइनल डेट 15 से 20 दिन की थी, आगे जो 15 से 20 दिन आने वाले थे उसमें फाइनल डेट थी। तो मैंने उसको सीधा ये बोला 7 दिन का टाइम लूँगा, धोखा खा के तू आई है, ठीक है, भरोसा तेरे को होगा नहीं, भरोसा कर सकती है 7 दिन, जो बोलूँ जैसे बोलूँ मेरे कहने पे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तूने पैसा दे दिया और काम हो गया, नहीं, जो बोलूँगा जैसे बोलूँगा वो करना होगा। 8वें दिन का सवेरा तेरे को तेरा पति मिलेगा वापस, ठीक है, तेरे पास होगा, ये मेरा वादा है, जो बोलूँ जैसे बोलूँ पर वो करना होगा तुझे। उसने बोला बिल्कुल, उसने किया। 8वें दिन वो उसके साथ था, वो उसके पास भी जाएगी ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल 8 दिन में हो जाता है? बिल्कुल 7 दिन लेता हूँ, 8वें दिन का सवेरा वापस ही आएगा। कई लोग मैंने सुना है कि भाई 8 दिन, और ये वशीकरण खत्म करके मैंने वो वापस जो है उसको उसका पति दिलवाया है, पहले से वशीकरण हुआ था उसके ऊपर। क्या बात है। पर मैंने सुना है कि कई लोग तो 8 दिन के अंदर भी नहीं कर पाते, 11 दिन, कोई 21 दिन, कोई कहता है 72 घंटे, कोई 40 दिन लेता है, ठीक है, कोई 11 दिन लेता है, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा समय लगता है इस चीज़ में, और ना ये 2-4 घंटे वाली चीज़ काम है, ठीक है ना। 7 दिन भी कुछ सोच समझ के लिए गए हैं, ठीक है। हर देवी देवताओं की जो पावर होती है ना, वो उस वशीकरण में देखी जाती है, ठीक है। जब जा कर के वशीकरण होता है, खाली ऐसे नहीं है, सिर्फ मंत्रों से नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीज़ों का यूज होता है। अब कोई नया साधक बैठ के वशीकरण नहीं कर सकता है। आंकड़े के पेड़ से वशीकरण करवा दो, आंकड़े के पेड़ से, हाँ ठीक है, और दीपक जला के, तो ये सारी आपको रेमेडी सब मिलेगी, ठीक है ना, सब मिलेगी। लेकिन मन के भाव है वशीकरण करने वाले, मन के भाव, उधर मन में कुछ और चल रहा है, इधर दीपक जला के आंकड़े के पेड़ के नीचे बैठे, वो काम करेगा वशीकरण? वो नहीं करेगा, वो कुछ होगा ही नहीं। सही बात है, ठीक है। साधक के पास वो शक्ति होनी चाहिए, मन के भाव पवित्र होने चाहिए उसके। जब वो इन शक्तियों को जो चमत्कारी जो वशीकरण का जो चमत्कार है ना, वो उसको ही दिखेगा जिसके मन के भाव अच्छे होंगे, ठीक है। तुच्छ जो विचारों वाला व्यक्ति इस चीज़ को नहीं कर सकता। अब एक टाइम की बात बताऊं मैं आपको, ठीक है। अब ऐसे किसी बस में एक लड़की जा रही थी, ठीक है, वो भी शादीशुदा थी, ठीक है, पर उसका पति कोई बाहर था, मतलब, तो वो परेशान थी। अब वो बैठी, अब कोई एक लेडी आई बुरखे में, अब बुरखे में लेडी आई है, बांध रखा, आंखें दिख रही है। अब उसने वो तंत्र विद्या करी, ठीक है। अब वो उसने देख के उसको उसके साइड में बैठ गई और उसको देख के उससे बातें चीतें कर रही है, खाली नॉर्मल, और बात करते करते ना वो आंखों से ऐसा कंट्रोल उसको कर लिया, ऐसा कर लिया कि उससे उसका नंबर ले लिया। अब अनजान बंदे कोई नंबर थोड़ी दे देगा, उसने दे दिया। उसने बोला ऐसे ऐसे दिक्कत है तेरे को? बोली हाँ ऐसे दिक्कत है। बोले ये किया तूने? हाँ ये हुआ है। उसने सॉरी बता दी और उसने जो बुरखे वाली ने सब सच बता दिया। और उसे यकीन हो गया, उसे ये हो गया कि भाई ये तो करेगी। बातों में भी फंसा लिया, आँखों से भी कर लिया कंट्रोल में, सारे काम कर लिए उसने। अब जैसे सारी चीज़ करी, बोले चल मैं तेरा समाधान करती हूँ। तो गुड़गांव में शीतला माता मंदिर है, शीतला माता मंदिर, हाँ, हरियाणा गुड़गांव में है ना। हाँ जी। तो वहाँ ले गई उसको। अब वहाँ ले जाके कोई जो है वो उसको 10 रुपये दे रही थी, ठीक है, वो 10 का नोट दे रही थी। वहाँ कोई पंडित बैठा था, वो टिक्का निकालने वाला, तो अब उसको 10 रुपये दे रही, वो 10 रुपये। अब वो इधर उधर बिजी है, वो ध्यान नहीं दे रहा। वो बोली तू रुक यहाँ 10 मिनट इंतजार कर, मैं बात करके आती हूँ तेरे बड़े अघोरी जी से, ठीक है। ऐसे बोल के उसको वहाँ खड़ा कर दिया और टिक्का कटवा कर वो उसने 10 का नोट पकड़ाया, उसने ध्यान दिया नहीं। पकड़ लो ना, अब 10 रुपये पकड़ लो ना, रुक जा, ऐसे ऐसे करता रहा वो। तो इतनी देर में वो जब बाहर आई ना, तो जब उसने देखा और वो बोली आ जाओ अंदर आ जाओ। बोले पागल भाग जाए यहाँ से, तेरे जैसे लोगों को ला के और उस पर तंत्र विद्या करती है, ठीक है। उसके कपड़े ले जाएगी, चीज़ें ले जाएगी, ठीक है, और उसको तू इधर पागल हो जाएगी और तेरी चीज़ें उसके पास होगी, ठीक है। पूरे तरीके से ये तांत्रिक विद्या ऐसी करती है ना, ज़िंदगी घर बर्बाद कर देती है। भाग जाए यहाँ से, मिलियो मत। वो उसके पीछे पीछे भाग रही और वो उसके आगे आगे, ठीक है। और वो चली गई। नंबर उसने ले लिया था, फ़ोन करके 2 महीने कर ये कर दूंगी मैं, वो कर दूंगी। तो ऐसी चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए कि राह चलते जैसे बस में मिल गए तो बात कर ली, नहीं करनी। किसी अनजान से कोई बात नहीं करनी, कोई फालतू अपनी घरेलू बातें मत बताओ,
कोई कई बार होता है ना, जो यूँ हम सोचते हैं कि यार पागल है, ये क्या बातें कर रहा है, क्या पूछ रहा है, सही बात है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो होता है, सही बात है। कोई ना कोई राज होता है। हाँ यही क्रियाएं करके लोगों को लूटा जाता है। बिल्कुल लूटा जाता है। वो तो तांत्रिक बनने को जा रही थी, उसमें आगे बढ़ रही थी वो तो। इनको बोलते हैं सेवड़े, ठीक है, जो ये काम करते हैं। सेवड़े कौन होते हैं? सेवड़े जो तंत्र विद्या में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा, हाँ जो नए ये मतलब नए नए जो होते हैं, हाँ। ये लोगों को पकड़ते हैं, हाँ। ठीक है, ढूंढते हैं ऐसे कि राह चलते हैं उसे। अब इतनी शक्ति उनको मिल जाती है, मतलब थोड़ी बहुत चीजें करके इतनी शक्ति वो पा लेते हैं दिन रात करके। अब कोई एक सुना होगा ना अपने अभ्यास, हाँ। अभ्यास कर करके, ठीक है, और कुछ चीजें वो सफल हो के हाँ। वो इतने हो जाते हैं कि वो जानते हैं हाँ, इसको मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। तो अच्छा, वो जो कई बार मैंने से सुना है कि मोहल्ले में कोई आया व्यक्ति, उसने किसी आंटी के साथ बातें करी और थोड़ी देर बाद ही आंटी अपने शरीर के गहने, चूड़ियाँ, जेवर निकाल के सामने वाले को दे देती हैं। तो ये भी वही होते हैं? हाँ तो वही चीज तो बता रहा हूँ मैं, तो वही तो सेवड़े होते हैं। अच्छा, वही सेवड़े होते हैं? वो सेवड़ी ही थी। अच्छा, यही होते हैं। अच्छा, जैसे आप तांत्रिक हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आया कि जी गुरुजी मेरे घर में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, आप एक बार चलिए, थोड़ा देख लीजिए, ठीक कर दीजिए। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप गए, आप ही ने अपने 4 प्रेत छोड़ दिए, आप आ गए, 5 दिन तक सही रहा, 6ठे दिन चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई और फिर वो दोबारा आपके पास आ रहा है कि गुरुजी ये तो और ज़्यादा नुकसान होने लगा? मतलब पैसे कमाने के लिए क्या तांत्रिक कभी कुछ ऐसा करते हैं? प्रेत छोड़ना गलत करना ये शाने भगत के काम है। वो लोग आते हैं उनके पास, शाने भगत। अब जो कॉलोनी वाले लोग हैं, छोटे छोटे जो कॉलोनी के लोग हैं, वो ज़्यादा के वो हमें यूँ सोचते हैं तांत्रिक है, बाबा है, पता नहीं क्या कर देंगे। वो जो लेके बैठे हैं घरों के अंदर, उनको शाने भगत बोलते हैं। शाने भगत क्या होते हैं? शाने भगत होते हैं जो खत्म करवाने का उसके पास आया है ना, प्रेत को खत्म करवाने आया, उसने वो प्रेत तो खत्म करी नहीं, 4 प्रेत छोड़ दी। 4 प्रेत और छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। क्यों करते हैं ऐसा, क्या है? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितना काम उनका होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा उनको बुलाएंगे, वो दोबारा 6 दिन बाद, 10 दिन बाद दोबारा बुला लेंगे, वो पैसे के लिए होता है ये गलत काम। अच्छा, मतलब अगर मैं कोई व्यक्ति गया शाने भगत के पास कि गुरुजी ये प्रेत ठीक कर दो, तो 4 प्रेत छोड़ देंगे ताकि फिर से वो दोबारा आए, आए, पैसे बने। हाँ पैसे, बस यही चीज है। ये होते हैं शाने भगत के काम, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कोई शाना भगत है ताकि उसके पास कोई जाए ना? जो गली मोहल्ले के अंदर ये लेके बैठे हैं ना, मेरे पास माता आती है और ये चीज़ें आती हैं, ये शाने भगत की शुरुआत है। जो माता आती है और वो माता यूँ बोलती है कि मैं निकालती हूँ, ठीक है, मैं निकाल दूंगी इसके अंदर से प्रेत, और वो उससे प्रेत नहीं निकली ना, तो अगर उसकी वो प्रेत निकलने वाले भी होगी ना, तो वो 10 जगह उसे भटकना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 प्रेत और कर दी उसके साथ। अब फिर बाद में उसको पता चलेगा, जो किसी हमारे जैसे बंदे के पास किसी की बजाएगी, जब पता चलेगा अरे बेवकूफ़, ठीक है, तुझे ये तो देखना चाहिए कि सामने वाला कुछ है नहीं है, वो घर में बैठा है, घर में कौन सी तंत्र विद्या कर रहा है वो? सही बात है, ठीक है, वो घर में एसी में लुटा हुआ है, ठीक है, आराम से बेड पे सो रहा है, वो कौन सी वो तंत्र विद्या करेगा ये बता। हाँ, मैंने सुना है कि गली मोहल्ले में कई बार कुछ लोग गद्दी लगा लेते हैं, दरबार लगा लेते हैं, कुछ औरतें होती है जिनके अंदर माँ काली आ रही होती है, जीभ निकाल रही हैं, शोर मचा रही है, बाल हिला रही है, सामने वाले का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बता देती हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि किसी के अंदर माँ काली सच में आ सके? जिसने माँ काली की साधना की है ना, उसके अंदर जरूर आ सकती है, लेकिन माँ काली को बुलाया जाता है। ऐसे कोई यूँ बोल रहा है मेरे अंदर माँ काली आ रही, गली मोहल्ले में, अरे तू एसी में लौट रहा है, तुझे एसी की जरूरत पड़ रही है, चाट पकोड़े खाने हैं तुम्हें, मतलब एक जीभ चटोरी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हें औरतों को तुम देखते हो, ठीक है, संभोग तुम करते हो, गंदी औरतों पे गंदी नज़र तुम्हारी रहती है, और तुम्हारे अंदर महाकाली आती है, हैं? सब फालतू। मैं कह रहा हूँ ये लोग जो है ना, ये जितनी ज़्यादा आज ये दिक्कतें परेशानी हो रही है ना, ये उन लोगों के पास जाके हो रही है। हमारे सनातन धर्म को बर्बाद किया जाता है इस तरीके से। हाँ, और तांत्रिकों के लिए यूँ सोचा जाता है कि भाई ये गलत कर रहे हैं। अरे तांत्रिक कौन है? शिव ने जन्म दिया है उसको, मैंने आपको बताया था, शिव ने जन्म दिया है। वो तांत्रिक तो लोगों को क्या लगते हैं, डरते हैं उनसे, और जो वो शाने भगत है उन्हें लगता है कि हाँ ये वो है, वो चाहे उनको वो आई है और उन पे लाइन मारते हो चाहे, ठीक है, ये चीज़ है। एक शाने भगत की बात मैं बताता हूँ, ठीक है। हुआ क्या था, कोई जो औरत परेशान थी, ठीक है, मुझे बेटे शराब पीते थे, ठीक है, वो चली गई। अब वो औरत जो है ना, मतलब थोड़ी जवान ही थी, लेकिन जो बेटे थे ना वो ज़्यादा उनकी उम्र भी नहीं थी, ठीक है। तो उसने क्या किया,
अब उस बोला मेरे अंदर ऐसे, मैं ये कर दूंगा, चल बैठ जा। अब उसको पता है उसने क्या बोला कि अगर तेरे बेटों की शराब छुड़वानी है, ठीक है, वो तूने कभी गलत किया होगा किसी के साथ, ठीक है, तुझे किसी ऐसे ही के साथ सोना पड़ेगा, 21 दिन तक तुझे संभोग करना पड़ेगा। किसके साथ? शाने भगत, मेरे जैसे भगत के साथ। अच्छा, वो भगत कह रहा है कि मेरे साथ संभोग करना मेरे साथ नहीं, हाँ, किसी भगत के साथ करना पड़ेगा, किसी और भगत के साथ किसी और भगत के साथ करना पड़ेगा 21 दिन, चाहे रुक रुक के 21 दिन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा 5 से 6 महीने का, ऐसे टाइम बता के। और वो पागल अपने बच्चों के चक्कर में जाती रही, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया जो है ना, और जो बहनें और माता जो देख रही है मेरे को, उनमें से कुछ, ठीक है ना, हैं ऐसी जिन्हें पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बातों में सच्चाई है, ठीक है। ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं, वो कोई शक्ति नहीं है, जो ऐसे काम कर रहा है उसके पास शक्ति है ही नहीं, वो सिर्फ वही चीज़ बताई मैंने आपको, कंट्रोल, ठीक है, ढोंग, यही है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। अच्छा, आपके पास प्रेत है, आपके पास कच्चा कलवा है, आपके पास करण पिशाचनी है, आपके हिसाब से सबसे खतरनाक साधना कौन सी है? यक्षिणी की, भूत की, प्रेत की, जिन की, जिन्नात की, खबीज की, या करण पिशाचनी की? सबसे खतरनाक साधना किसकी है? सबसे खतरनाक साधना करण पिशाचनी की है। करण पिशाचनी की? जी, जो इसको कर लेता है ना, वो ओगढ़ को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जैसे मान लो वशीभूत हो गया, ठीक है, वशीभूत भी इसके अलावा वशीभूत है ऐसी चीज़, ठीक है, जो ओगढ़ को प्राप्त, इसके बाद बंदा ओगढ़ को, वो जो साधक है ओगढ़ को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी उसने लगभग शक्तियाँ सारी पा ली है, वो कुछ भी कर सकता है, वो भविष्य भी बदल सकता है। करण पिशाचनी सामने वाले का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब बता देती है। करण पिशाचनी, समझो इस बात को, ठीक है। ये एक मतलब जैसे क्या आपने क्या सुना होगा, बहुत अप्सरा है, बहुत सुंदर है, ठीक है, यही सब सुना होगा ना, ठीक है। ना तो वो अति सुंदर है और ना ही वो कुरूप है, ठीक है, वो नॉर्मल है। अब आपको बात बताऊं, अब इन सब चीज़ की प्राप्ति करनी हो हमें, ठीक है, तो इन सब चीज़ की प्राप्ति होती है एक साधना से, और उससे भगवान खुश होते हैं। लेकिन ये जो साधना है ना करण पिशाचनी की, इसमें क्या करते हैं, आप उसकी साधना कर रहे हो बैठ के, माँ काली होगी, भैरव काल हो गया, ठीक है, और इनकी साधना होती है, वो भगवान उसमें रोक टोक नहीं डालते, उससे प्रसन्न होते हैं और शक्ति देते हैं कि हाँ आगे चलें। लेकिन जो करण पिशाचनी होती है वो अड़चन डालेगी। अच्छा, अड़चन डालेगी, ठीक है, बार बार रोकेगी, परेशान करेगी। शमशान में होती है, शमशान में 100 तरह की प्रेत है। अब जब हम इसकी साधना करते हैं बैठ के, करण पिशाचनी की जब साधना करते हैं बैठ के, तो बहुत से जो प्रेत होते हैं, ठीक है, वो ऐसी आवाज़ें कानों में खींचना, ठीक है, और मतलब शरीर या कपड़े अपने आप से वो चमगादड़ सुने आपने, चमगादड़ जो होते हैं, ठीक है, वो आके ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे छीलने लगेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें रोकती है, मतलब जो साधक, नया साधक होगा ना, वो उठ के भाग जाएगा, वो करण पिशाचनी की वो साधना नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो इन सब चीज़ की, माँ काली की, भैरव काल की साधना करके बैठा है, उसका साधक बन चुका है, वो ही इस चीज़ को पा सकता है, वो ही इस चीज़ की साधना कर सकता है। अब जब वो आगे बढ़ेगा और वो इस चीज़ को पाएगा, ठीक है, तो वो पहले कान के अंदर ना कुछ बोलेगी, क्वेश्चन करेगी, सवाल करेगी आपसे, और सवाल करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको डरना घबराना नहीं है, आपको सिर्फ उसके सवाल का जवाब प्यार से दो, ठीक है। उसके बाद और अड़चन आएगी और दिक्कत, मैं कह रहा हूँ 21 दिन मंत्र जाप होता है, 21 दिन मंत्र जाप होने के बाद वो कान में बोलती है, ठीक है। और जब वो 21 दिन क्रॉस कर लेगा, उस साधक के पास इतनी शक्ति तो वो प्राप्त कर लेगा कि वो आने वाले समय के अंदर किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन उसको बुलाने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 कुंवारी कन्याएं, उनको भोजन कराना पड़ता है। 3 कुंवारी कन्याओं को बैठा के भोजन कराना होगा। भोजन किस चीज़ का? खीर और रोटी का भोजन, खीर रोटी का होना चाहिए 9 दिन लगातार। खीर रोटी का भोजन कराने के बाद फिर जो शराब और खांड के हवन होंगे, शराब खांड के हवन करने के बाद फिर एक वो भेजती है प्रेत को,
आखिरी पड़ाव के अंदर वो प्रेत को रोकने के लिए भेजती है। क्यों? हम तो अब भगवान को कैसे पा रहे हैं हम साधना करके, लेकिन करण पिशाचिनी को पाने के लिए उसको मंत्रों से, ठीक है, और अपनी शक्तियों से विवश कर, वो विवश होकर आती है, हमारे से डर के आती है, ठीक है, मजबूर कर देते हैं हम उनको आने पे, क्योंकि हमने उसकी साधना की है। अब वो मजबूर होगी, मजबूर करने के बाद जब वो आती है ना, ठीक है, अब वो आ गई है तो उसको वचनबंद करना पड़ेगा। अगर वचनबंद नहीं किया तो वो साथ ही ले जाएगी। क्या वचन होते हैं? वचन होते हैं संभोग, उसको चाहिए संभोग साधक से। साधक से, ठीक है, जो भी साधक इस चीज़ की वो कर रहा है उससे संभोग चाहिए। अगर वो साधक असली साधक है, ठीक है, तो वो उसने करण पिशाचिनी की साधना की है तो वो उसी के साथ संभोग कर सकता है। अगर उस साधक ने किसी दूसरी महिला को देखा तो वो महिला भी ख़त्म है, वो भी ख़त्म है, दूसरी महिला की तरफ वो नहीं जा सकता बिल्कुल भी। फिर हम उस पिशाचिनी से जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। अगर वो जो वचन बंद होने के बाद हमने वचन बंद कर दिया, वो कुछ कर नहीं सकती। वचन बंद करने के बाद उससे कुछ भी करवाओ, लेकिन फिर भी उसको जो चाहिए वो देना ही देना होगा। अगर कोई किसी के मन में आया कि यार मैं करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लूं, बाजार से गया, एक 25 रुपए की किताब खरीदी, कई वीडियो देखी, दोस्तों से पूछा और बैठ गया करण पिशाचिनी को सिद्ध करने, कितना बुरा हो सकता है? देखो, पहली बात तो कोई किताब लेके बैठेगा भी ना, ठीक है, तो उसके 3 पड़ाव होते हैं। मैंने 2 ही पड़ाव बताए हैं, तीसरा बताऊंगा बहुत वक्त बीतेगा, इसलिए भी बता नहीं सकता हूँ। ऐसे मेरे पास एक केस आया था, ठीक है, तो अब काफ़ी टाइम परेशान किया। कनाडा का बंदा था, कोई 5 स्टार होटल का, ऐसे तो बंदा बढ़िया था, 5 स्टार होटल का मालिक था, लेकिन वो अयाशी और इन सब चीज़ों में इतना आगे बढ़ गया था कि अब उसको करण पिशाचिनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत बोला, मैंने जैसे भूतों के पास भी गया, ठीक है, मैंने भगा दिया, भाग जाए यहाँ से, कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं होती, होटल नाम कर दूँगा, भाग जा, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद अब ऐसे ही वो यूट्यूब पे देख के कोई किताबें पढ़ के किताबें ले आया, बैठ गया, ठीक है, साधना करने लग गया। अब सही हो नहीं सकती, कर रहा है और गलत नेगेटिव होगी तो उसको पता नहीं था कि गलत भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ काल भैरव का और जो है माँ काली का साधक इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। अब उसने कौन सी साधना करी है? किताबों से देख देख के करेगा, बिल्कुल लगातार लगा रहा, ठीक है। अब करते करते लास्ट में, ठीक है, वो तो आई नहीं, ठीक है, प्रेत इतने आ गए, ठीक है, प्रेतों का झुंड आ गया, ठीक है, और उसके ऐसे हाल कर दिए, कपड़े फाड़ लिए, नंगा हो गया, नंगा निकल गया बाहर रोड पे भाग रहा है दूर दूर तक, ठीक है, उसे पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है, अपने घर वालों के कपड़े फाड़ रहा है, ठीक है, घर वालों को नंगा कर रहा है, ठीक है, इतने बुरे हाल कर दिए उसने, इतना खतरनाक था। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे ये लोग कर रहे हैं ना, कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे इनको देख के ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। नहीं, जो चीज़ नहीं कर सकते उसको उसमें कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सबसे खतरनाक शक्ति कौन सी है? भूत की है, प्रेत की है, जिन की है, जिन्नात की है, खबीश की है, कच्चे कलवे की है, 1.5 फुटिया की है, रक्त रक्षिणी की है, अज्ञा बेताल की है, बेताल की है? सबसे खतरनाक कौन सा प्रेत है? कच्चा कलवा भी है, वो भी बहुत खतरनाक है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो है करण पिशाचिनी भी बहुत खतरनाक है। वैसे कच्चा कलवा भी खतरनाक है, लेकिन वो अलग शक्ति है। कच्चा कलवा क्या है? कच्चा कलवा क्या? कच्चा कलवा एक बच्चे की आत्मा होती है, ठीक है, छोटे बच्चे की आत्मा। जैसे छोटा बच्चा मर जाता है, ठीक है, अब मरने के बाद हम उसको जलाते तो नहीं है, उसको गाड़ के आते हैं। कई बार देखा होगा, कोई समझदार होंगे ना तो वहाँ जाके देखेंगे कि हाँ, बॉडी के पास चक्कर लगाएंगे, बार बार दफनाते हैं, क्योंकि और जिन्हें नहीं पता होता ना, तो आस पास के इलाकों में क्या होता है, तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं, उन्हें अब उनके विद्या ऐसी होती है, वो उसकी जो खुशबू, उसकी जो चीज़ें हैं ना कच्चे कलवे की, ठीक है, मतलब उस बॉडी की, ठीक है, तो वो उन तक आ जाती है। और वो ऐसे टाइम पे वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ से उसको निकाल के तांत्रिक निकालते हैं, वहाँ से उसको निकाल के, ठीक है, उसकी साधना होती है, ठीक है, उस बच्चे की। क्या करते हैं निकाल के बच्चे को? क्या प्रोसेस क्या होता है? क्या करते हैं निकालने के बाद? निकालने के बाद पहले तो उसकी आत्मा को जो है ना कंट्रोल में किया जाता है मंत्रों से, ठीक है, फिर उसको भोग भी लगता है, ठीक है, शराब का, ठीक है, और फिर जब वो पूरे तरीके से उसके वश, वो अब मैं पूरी चीज़ बताऊंगा ना आपको,
तो जैसे मेंटल की बताई थी ना मैंने अभी, हाँ। वैसा एक और मेंटल पैदा हो जाएगा। सही बात। ठीक है, और 100 की 100 होगा। ठीक है, ज़रूर होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो उसकी आत्मा कंट्रोल में करके उसको कच्चा कलवा कहते हैं। फिर उस कच्चे कलवे से काम करवाया जाता है। क्या क्या काम करवा सकते हैं? कुछ भी, किसी कहीं चला गया, ठीक है, जो करवाना ना, बच्चा है, कुछ भी करवा लो उससे। कच्चा कलवा मारने कर सकते हैं? कुछ भी कर सकता वशीकरण है, कर सकते हैं? सब कुछ कर सकता है। देखो, वशीकरण में ज़रूरत नहीं पड़ती, कच्चे कलवे की वशीकरण में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन कच्चा कलवा कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकता। काम स्तंभन करा देगा, रोक देगा किसी के काम अगर छोड़ दिया तो? मैं कह रहा हूँ वो बर्बाद भी कर देगा, वो किसी को मार भी देगा, उसको जो बोलोगे वो करेगा। कैसे पता चलेगा कि अगर किसी के ऊपर कच्चा कलवा छोड़ दिया? वो कच्चा कलवा साधक का रोबोट होता है। ठीक है, उसको जैसे चलाना चाहे वो वैसे चलाएगा। ठीक है, ये सारी शक्तियाँ वचनबंद होती हैं। ठीक है, अब वो बच्चा है, बच्चा कच्चा कलवा बच्चा है, अब बच्चे से कुछ भी करवा लो, आजा बच्चे से कुछ भी करवा लो। ठीक है, वो इन तंत्र विद्याओं के अंदर, इन साधनाओं का एक वहाँ का बच्चा है, लेकिन वो खतरनाक उतना ही है। ठीक है, किसी के ऊपर कुछ भी करना हो वो सारी चीज़ करेगा। अच्छा, अगर किसी के ऊपर कच्चा कलवा छोड़ दिया सिद्ध करके, कैसे उसे पता चलेगा कि भाई मेरे ऊपर कच्चे कलवे की कोई खतरनाक क्रिया की हुई है? देखो, उसे ऐसा लगेगा जैसे मान लो किसी पे भी हुआ है। ठीक है, उसको खुद को तो नहीं पता चल सकता ये चीज़। ठीक है, लेकिन वो लोगों को ये बता सकता है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। उसके साथ क्या होगा, उसे लगेगा उसके साइड से कोई गुजरा है। ठीक है, चाहे आसपास कोई भी ना हो, चाहे उसका माइंड कैसा भी हो, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देगी। ठीक है, उसे लगेगा जब रात को सोएगा उसे लगेगा उसका शरीर भारी हो रहा है, वो उठ ही नहीं पा रहा है। उसे पानी पीने के लिए उठना, उसे बाथरूम जाना है, कुछ भी, वो उठ ही नहीं पा रहा है, वो हाथ ही नहीं हिला पा रहा है। दबाव इतना भारी हो जाता है कि उसे लगता है कि कुछ तो बैठा है मेरे ऊपर। दिखता कुछ नहीं है, वो दिखाई वो देता नहीं है। ठीक है, और मतलब अजीब अजीब सी हरकतें होनी, शरीर बीमार होने लगेगा। ठीक है, कितने बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, असर ही नहीं होगा दवाई का। ठीक है, टेस्ट करा रहे हैं, बीमारी कोई है नहीं, टेस्ट करवा रहे हैं, बीमारी कोई नहीं है, और दवाइयाँ कितनी ले लो वो असर हो नहीं रहा है, बीमारी पता नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और वो किस चीज़ के लिए छोड़ा गया है वो तो देखो जब ही पता चलेगा, जब वो चीज़ देखी जाएगी, जानने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर कोई ये बोले कि यार मैं तो यकीन नहीं करता भूतों पे, पिशाचों पे, प्रेतों पे, तंत्र पे, टोटके पे, वशीकरण पे, काले जादू पे, कच्चे कलवे पे, मुझे दिखाओ कहाँ है प्रेत, कैसे दिखा सकते हैं आप उसे प्रेत? देखो, बहुत तरीके से दिखा सकता हूँ। अगर कोई ऐसे बोलता है, हाँ। ठीक है, तो भाई आकड़े के पेड़ के नीचे, ठीक है, मीठा ले जा, पीपल के नीचे ले जा। ठीक है, शमशान में जाके मांस ले जाए, मीट ले जाए, खीर ले जाए, शराब ले जाए, ये सारी चीज़ ले जाकर वहाँ जो भी चिता हो, जो जली हुई हो, ठीक है, और वहाँ पे 3 बूंद अपने खून की ऐसे डाल दे, और कौन है क्या है आजा, ठीक है, ये बोल दे। अगर वो पैंट में वही ना मूद दे तो मेरा नाम बदल देना और करके देख लो। क्या जो ये बोलता है और वो बाद में फिर बता दे क्या है क्या नहीं, वो बताने लायक नहीं बचेगा। मतलब ऐसा हो जाए, दिख जाएगा? एक चीज़ नहीं दिखेगी, बहुत चीज़ें दिख जाएगी उसको, तरह तरह की। ठीक है, कच्चे कलवे से लेके और प्रेतों तक हर एक चीज़ उसे दिख जाएगी। जो ये चीज़ जाके चैलेंज करेगा वहाँ जाके, लेकिन खून की 3 बूंदें गिरनी होगी। और जो मैंने बोला इनमें से कुछ भी ले जाओ, एक चीज़ ही ले जाओ चाहे, ठीक है, करके देख लो, पता चल जाएगा। पैंट में मूत ना दे, ठीक है, तो मेरा नाम बदल देना। भाई ट्राई नहीं करेंगे कोई ट्राई नहीं करेगा, कोई ट्राई नहीं करेगा। ठीक है गुरुजी, अगर किसी को ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया शायद कर दी है, किसी का काम नहीं चल रहा, किसी का घर बंधा हुआ है, किसी का काम बंधा हुआ है, कोई बीमार रह रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, उसे शक है कि शायद कोई क्रिया तो नहीं कर दी है, कैसे घर में रह के खुद वो टेस्ट कर सकता है कि कोई किसी तांत्रिक ने कोई गंदी क्रिया तो नहीं छोड़ दी? देखो, मैं आपको बात बताऊं, करने को तो बहुत सी चीज़ होती है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो, इससे अलग अगर मान लो किसी का जैसे काम धंधा नहीं चल रहा है या ये सब चीज़ें, ठीक है, और मान लो कोई नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है, ठीक है, मैं सीधी बात बताता हूँ आपको। एक कटोरी ले लो, ठीक है, और सबसे पहले ले लो नमक को मुट्ठी में बंद करके 7 बार सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे घड़ी चलती है। 7 बार घुमाने के बाद उसको बाथरूम में फ्लश कर दो। बाथरूम में फ्लश करना, नाली वाली में, इधर उधर फर्श पे कहीं नहीं गिरना है।
ये करते समय आवाज़ नहीं, पहली बात तो जिस पे नज़र है वो खुद नहीं करेगा, या जिसके ऊपर लगता है वो खुद नहीं करेगा, ठीक है। सामने किसी और से करवाना है, करवाने वाला बंदा फैमिली वाला होना चाहिए। तो नमक लेके 7 बार घुमा के वॉशरूम में फ्लश कर दो। इसके अलावा क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, कटोरी में तेल ले लो, सरसों का तेल, इतनी बड़ी बत्ती होती है ना रुई की, वो बत्ती बना के और तेल के अंदर पूरा कर लो उसको, और उस बत्ती को लेके उसको 7 बार बत्ती को घुमा दो। अब बत्ती को जलाना है, दिए में नहीं जलाना है, इतनी बड़ी बत्ती करके पूरी तेल के अंदर उसको ऐसे कहीं भी लटका के उसमें उसको जला दो। अगर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल सही है, घर में कुछ नहीं है। अगर आवाज़ आती है पट 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 पट, तो ये मान लो किया कराया है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। और आवाज़ आए पट 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 पट, ऐसे अगर आवाज़ आने लगे तो ये समझ लेना कि भयंकर नेगेटिविटी है। 7 शनिवार कर लो, एनर्जी भी कम होगी। 7 शनिवार कर लें। अगर सिर्फ नज़र दोष है तो 7 शनिवार करो, एनर्जी वो पट 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 की आवाज़ अगर बंद ना हो जाए तो ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये कमेंट में बता देंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। 7 शनिवार ये चीज़ अगर करते हैं तो ये चीज़ दिखाऊंगा। अगर नज़र है तो आवाज़ बंद हो जाएगी, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई प्रेत है तो जाके किसी से काम करवा लेना, वरना ज़िंदगी में दिक्कत नहीं ख़त्म होगी। क्या बात है। बिल्कुल। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा, तंत्र को जाना, शक्ति को जाना, पिशाचों को जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपके पास आके। जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखो, जनता से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सब खुश रहो, ठीक है, बाबा की कृपा सब पे बनी रहे, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। जो ये रेमेडी बताई है नज़र की, हाँ अगर कोई परेशान है तो रेमेडी कर लेना, ठीक है, आपको वो चीज़ नज़र आएगी। लेकिन ये जो करण पिशाचनी हो गई या किसी भी प्रेत की तंत्र विद्या ये घर पे करोगे तो आप लोगों को नुकसान है। आप लोग भी इस चीज़ को जानते हो कि आपका मन 10 जगह भटकता है, ठीक है, कभी किसी लड़की का लड़के की तरफ, ठीक है, और किसी फैमिली है तो उनका पैसे की तरफ भागता है। तो बस इन्हीं चीज़ों में है, तो आप लोगों पे ये चीज़ें असर नहीं करेगी। जय माता दी, जय चिन्मस्तिका। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलता है अगले एपिसोड में। नमस्कार।